लालची जुड़वा सहेली। रूही और जूही एक ही क्लास में पढ़ने वाली दो स्टूडेंट्स हैं। एक दिन रूही और जूही एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। यार ये तो मैं हूँ। हाँ ये मैं हूँ, तुम बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। पर ये कैसे हो सकता है? दोनों को देखकर बाकी बच्चे और टीचर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। रूही और जूही अच्छी और पक्की सहेलियां बन जाती हैं। हमारी शक्लें एक जैसी है, आज से हम दोनों भी एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स। जूही और रूही एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। क्लास में भी एक साथ बैठते हैं। एक रोज रूही को एक बच्चे सुधीर की पेंसिल पसंद आ जाती है। क्या सुंदर पेंसिल है, ये तो शाकालाका बूम बूम जैसी पेंसिल लग रही है। ये पेंसिल तो रूही के पास होनी चाहिए। रूही सुधीर की पेंसिल चुरा लेती है और पेंसिल की चोरी का इल्जाम जूही पे आ जाता है। मैडम, ये जूही ने ही मेरी पेंसिल चुराई है। मैंने इसे देखा था जब मैं क्लास से जा रहा था। इसी लड़की ने मेरी पेंसिल चुराई है। नहीं मैडम, मैंने नहीं ली है इसकी पेंसिल, मैं सच बोल रही हूँ। जूही, एक तो चोरी की, ऊपर से झूठ बोल रही हो। एक हफ्ते तक तुम क्लास से बाहर रहोगी। जूही रोने लगती है और एक वीक तक बेचारी को क्लास से बाहर रहना पड़ता है। उधर रूही बड़ा खुश होती है। क्या बात है, किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ और पेंसिल भी मिल गई। आए दिन रूही कुछ न कुछ चुराती रहती और इल्जाम जूही पर लगता। रूही का लालच बढ़ता ही जाता है और सजा जूही को भुगतनी पड़ती है। स्कूल में हर कोई जूही को चोर समझने लगता है और जूही बहुत अपसेट सी रहने लगती है। दुखी होकर एक दिन वो स्कूल छोड़ देती है और दूसरे स्कूल में दाखिला करवा लेती है। सब कुछ ठीक चलने लगता है और दिन बीतने लगते हैं। रूही और जूही दोनों बड़ी हो जाती हैं और शादी के लायक हो जाती हैं। बदकिस्मती से जूही की शादी वहीं होती है जिस घर में रूही की शादी हुई रहती है और बरसों बाद फिर से दोनों सहेलियां मिलती हैं। रूही तुम? अच्छा, तो अब तुम मेरी देवरानी बन गई हो। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब मुझे भी कोई मिल गया है जिससे मैं अपने मन की बात कर पाऊंगी। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, मैं सोच रही थी कि ससुराल में सब कैसे होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझ में हिम्मत आ गई है। अब हम दोनों स्कूल की तरह ही मिलजुल कर रहेंगे। रूही और जूही दोनों बहनों की तरह रहने लगते हैं। रूही की सास जगदम्बा रूही से ज्यादा जूही को मानने लगती है और घर की सारी चीज जूही के हाथों में थमाने लगती है। ये सब देखकर रूही जल भून जाती है। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, फिर भी सासू माँ को मुझ पर भरोसा नहीं है। ये कल की आई हुई जूही में ऐसा क्या दिख गया उनको जो मुझ में नहीं है? इस जूही को तो मैं सासू जी की नजरों में गिरा दूंगी पूरी तरह। तुमने मेरा हक मारा है ना जूही, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब सासू माँ खुद ही सब कुछ मुझे देंगी। रूही का लालच जाग जाता है। अगले दिन रूही का पति सुमित जूही को कुछ पैसे देता है। भाभी, इन पैसों को संभाल कर रख दीजिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। जी ठीक है। जूही पैसों को अच्छे से अपनी अलमीरा में रख देती है और ये सब रूही देख लेती है। अब चखाती हूँ तुम्हें मजा। मुझे तो आज तक मेरे पति ने फूटी कोड़ी नहीं दी रखने को, और इसे इतने पैसे देती है। करूंगी मैं और इल्जाम आएगा तुझ पर। रूही अलमीरा से पैसे निकाल लेती है और खर्च कर देती है। कुछ दिनों बाद सुमित जूही से पैसे मांगता है। जूही अलमीरा में पैसे ना पाकर रोने लगती है। क्या हुआ भाभी? भाभी, आप रोने क्यों लगी? देवर जी, मैंने अलमीरा में ही पैसे रखे थे, लेकिन पता नहीं अभी नहीं मिल रहे। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुमित को लगता है कि जूही पैसे कहीं और रखकर भूल गई है। अब तो रोज जूही के साथ कुछ न कुछ होता रहता। जूही के हाथ से रखा हुआ कोई भी सामान किसी को नहीं मिलता और सबको लगने लगता है कि जूही को भूलने की बीमारी हो गई है।
जूही ये सबसे बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा तो मेरे साथ स्कूल में हुआ करता था, पर मुझे अब इसका पता लगाना होगा। एक रोज जगदम्बा जूही को खानदानी जेवर देती है। जूही, घर की बड़ी बहू होने के नाते ये जेवर अब तुम्हारे हुए, इन्हें अच्छे से रखना, खोना नहीं। हाँ, तुम्हें भूलने की बीमारी है, इसलिए ठीक से मेरे सामने ही रख दो। जी माँ जी। जूही जगदम्बा के सामने ही जेवर से भरा बॉक्स अपनी अलमीरा में रखती है और रूही फिर से ये सब कुछ देख लेती है। ये जेवर मेरे पास होने चाहिए थे। ये जेवर तो बस मुझ पर ही जचेंगे। ये जेवर सिर्फ रूही के हैं, रूही के। मौका पाते ही वो जूही के कमरे में जाती है और उसकी अलमीरा से जेवर से भरा बॉक्स निकाल लेती है। अब ये सब मैं पहनूंगी, जरा देखो तो मुझ पर कैसे लगते हैं। रूही जैसे ही बॉक्स खोलती है, उसमें से एक सांप निकल आता है और अपना फन रूही को डसने के लिए उठा लेता है। रूही के हाथ से बॉक्स डर के मारे छूट जाता है और वो चिल्लाती हुई बाहर भागती है। माँ जी, वो जूही के कमरे में सांप है, मुझे डस लेगा, मुझे बचाइए। सुमित और सभी जूही के कमरे में जाते हैं और सुमित वो नकली सांप अपने हाथ में उठाकर कहता है, भाभी ये है आपकी दोषी। अब तक जो इस घर में हो रहा था सब रूही की लालच के कारण। लालची तो ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने लालच में रूही इतना गिर जाएगी। ये सब नकली है? हाँ, ये नकली है। मुझे ये सब असली चोर को पकड़ने के लिए करना पड़ा था। मुझे क्या पता था रूही कि तुम अपने लालच में अपने ही घर में ऐसा करोगी। मैं तुम्हें जुड़वा बहन समझती रही और तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तक स्कूल से लेके जो भी मेरे साथ हुआ वो सब तुमने किया। तुम्हारे लालच ने हमारे विश्वास को तोड़कर रख दिया। रूही रोने लगती है और जूही से माफी मांगती है। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो जूही। मुझे लगा तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है तो कोई मुझे देखेगा भी तो मैं आसानी से बच जाऊंगी, और इन सब में मेरा लालच कब इतना बढ़ गया मुझे ही पता नहीं चला। निकल जाओ मेरे घर से। लालच से आज तक किसी का घर नहीं बसा है। सुमित रूही को अपनी जिंदगी और घर से हमेशा के लिए बाहर कर देता है।